रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सारा डिजीज के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म और डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर प्रिज्म होता क्या है। व्हाट इज प्रिज्म? ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ये ग्लास का एक मटेरियल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इसके अंदर में दो ट्रायंगुलर फेस होता है। कितना ट्रायंगुलर फेस होता है? दो ट्रायंगुलर फेस होता है। कहां पे ये ट्रायंगुलर फेस है? दो ठो। तो एक यहां पे आप देख रहे हो, आगे में एक ट्रायंगुलर फेस है। कहां पे है? ये आगे में एक ट्रायंगुलर फेस है। और ऐसा ही एक ट्रायंगुलर फेस कहां पे है? इसके जस्ट पीछे है। यानी इसके पीछे अगर आप देखोगे तो इसके पीछे में भी आपको क्या मिलेगा? एक ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक ट्रायंगुलर, बोलो, एक ट्रायंगुलर फेस मिलेगा पीछे में भी। यानी दो ट्रायंगुलर फेस होता है। एक ट्रायंगुलर फेस होता है आगे की तरफ ऐसा, और एक ट्रायंगुलर फेस कहां होता है? बोलो, एक ट्रायंगुलर फेस होता है पीछे की तरफ। समझ पा रहे हो बात को? और तीन रेक्टेंगुलर फेस होता है। रेक्टेंगुलर फेस कितना होता है? तीन रेक्टेंगुलर फेस होता है। कहां पे? तो एक ये वाला आपका रेक्टेंगुलर फेस है, देख पा रहे हो? क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? ये एक रेक्टेंगुलर फेस दिखा। और एक ऐसा ही रेक्टेंगुलर फेस कहां रहेगा? इधर में, इस साइड से। और एक रेक्टेंगुलर फेस कहां रहेगा? बोलो, ये बेस पे। यहां पे आप देखो, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, देख पा रहे हो? और एक रेक्टेंगुलर फेस कहां रहेगा? यहां पे, ये वाला। और एक कहां रहेगा? बोलो,
एक जो है वो बेस में रहेगा। कहां पे रहेगा बाबू? बेस में। कोई दिक्कत? यानी प्रिज्म जो है वो 2 ट्रायंगुलर फेस और 3 रेक्टेंगुलर फेस से मिलकर के बना हुआ है। समझ पा रहे हो? यानी प्रिज्म जो है आपका, प्रिज्म इज मेड अप ऑफ, प्रिज्म इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगुलर फेस and 3 rectangular face। काम क्या है इसका? लाइट को रिफ्रैक्ट करना इसका काम है। काम क्या है? इट रिफ्रैक्ट लाइट। लाइट को क्या कर देना? रिफ्रैक्ट करना। और क्या करना? एंड ऑल्सो डिस्पर्स लाइट। लाइट को डिस्पर्स करना। तो एक एक करके सीखेंगे कि लाइट रिफ्रैक्ट कैसे हो रहा है प्रिज्म में और लाइट डिस्पर्स कैसे हो रहा है प्रिज्म में। इसको हम लोग एक एक को हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो होता क्या है, ये आपका प्रिज्म है और ग्लास का बना हुआ है, डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम। और ये एयर है, इसके चारों तरफ क्या है? एयर है। और एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम। पढ़ाए हुए थे आपको डेंसर क्या है और रेयर क्या है। समझ पा रहे हो बात को? ये आपका रे ऑफ लाइट है। क्या है? ये आपका रे ऑफ लाइट है। तो जैसे लाइट आप इसमें पास करोगे तो क्या करता है? ये लाइट को डेविएट करता है। लाइट को क्या करता है? डेविएट करता है, मोड़ देता है। मान लो लाइट इस प्रकार से क्या हो गया? मुड़ गया। लाइट क्या हो गया? मुड़ गया। ये आपका ये सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? बोलो। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो लाइट जब अंदर आया तो किसके तरफ मुड़ गया? बोलो। टुवर्ड्स। वो ज्यादा सीधा भी जा सकता था ना, लेकिन मुड़ गया किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ। तो ये बताता है कि ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है। और ये बाहर में कौन सा मीडियम है? रेयरर है। बाहर में क्या है? बाहर में रेयरर मीडियम है। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए लाइट जो है वो क्या हो गया है? लाइट जो है आपका वो डेविएट हो गया है। क्या हो गया? बोलो। डेविएट हो गया। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे एक नॉर्मल खींचेंगे। कहां पे? इस तरफ में, इस वाले फेस में क्या करेंगे हम? ऐसे ये नॉर्मल खींचे, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा? बोलो। नॉर्मल से कैसे जाएगा? नॉर्मल के तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? अगर डेंसर से नॉर्मल से दूर जाएगा, कहां जाएगा? बोलो। नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा? लाइट आपका नॉर्मल से दूर चला गया। ये आपका इधर का क्या है? ये इधर का नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? समझ पा रहे हो? ये जो लाइट आ रहा है, इस लाइट को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइट को कहेंगे हम लोग कौन सा लाइट? बोलो। इस लाइट को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। अंदर जो चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड
रे कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? और बाहर जो निकला इसको हम लोग क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? इमर्जेंट रे कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लाइट इंसिडेंट करता है। अब एंगल्स जरा देख लो। इसको बोलते हैं आई, एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई को क्या कहेंगे? बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो पीछे के तरफ जो एंगल है इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ, बोलो, रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ, बोलो, रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल ही से लेंगे, जो भी एंगल लेंगे वो कहां से नापेंगे? नॉर्मल से। ये क्या है? बोलो, एंगल ई है। और एंगल ई को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, बोलो, इमर्जेंट। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। कोई दिक्कत? बोलोगे? कोई प्रॉब्लम? बोलिए। चलिए, तो इसको जरा सा हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि क्या यही कुछ हो रहा है क्या जो हमने आपको बताया है। ये प्रिज्म है, देख पा रहे हो? ये लेजर लाइट है। जैसे इसके ऊपर मारे क्या होगा? कुछ दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? जरा देखो। इस रे को क्या कहेंगे? बोलो, कौन सा लाइट बोलेंगे? अरे लाइट है ना, कौन सा लाइट है? बोलो। हाँ, इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, अब ये जो अंदर गया इस लाइट को क्या बोलेंगे? बोलो, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और ये जो बाहर फिर निकला इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे कह देंगे। अब देखो, नॉर्मल हम बना रहे हैं, ये ट्रायंगुलर फेस है, और ट्रायंगुलर फेस के बिल्कुल नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, सॉरी, क्या कहेंगे? बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, आई बोलेंगे। यहां पे ये क्या होगा? बोलो। हाँ, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। और इसके पीछे वाला ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? एंगल आर होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत यहां पे? अंदर क्या ठीक वैसे ही है क्या जैसे अभी हमने दिखाया है? कोई प्रॉब्लम? बोलो। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हमारा है लाइट का, बोलो, रिफ्रैक्शन थ्रू, किसके थ्रू? बोलो, प्रिज्म के थ्रू। किसके थ्रू?
प्रिज्म के थ्रू। एक चीज और यहां पे आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या जानना जरूरी है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन आप कैसे जानोगे, यहां पे जरा सा समझिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको जरा सा समझो। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? ये इंसिडेंट लाइट है। क्या है? इंसिडेंट लाइट है। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो कैसे जाता? सीधा जाता क्या? प्रिज्म नहीं रहता तो कैसा जाता? सीधा जाता। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये कैसा जाता? ये बिल्कुल ऐसा सीधा जा रहा होता। बोलो, कोई दिक्कत? मुड़ता ही नहीं, सीधा चला जाता। अब ये इमर्जेंट रे जरा देखो। अगर हम इसको देखेंगे और इसको पीछे एकदम पीछे सीधा बनाएंगे तो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं? एकदम सीधा बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो, इस लाइन को ऐसे सीधा बना रहे हैं। सीधा पीछे की तरफ मोड़ेंगे। पीछे की तरफ मोड़े, ऐसे पीछे की तरफ मोड़ दिए, यानी इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ मोड़ दिए और इंसिडेंट रे को आगे की तरफ क्या कर दिए? चला दिए। तो यहां पे एक एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कहां पे? ये वाला एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके किसके बीच? इमर्जेंट रे को सीधे और इंसिडेंट रे को भी क्या किए? सीधे। इसी एंगल को क्या कहेंगे? एंगल डी बोलते हैं। डी का मतलब क्या होता है? बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कितना एंगल से मुड़ गया है। कितना एंगल से, बोलो, मुड़ गया है। समझ पा रहे हो? अगर एंगल डी ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रिज्म का मटेरियल और भी ज्यादा डेंसर होगा, और भी ज्यादा घना मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और एंगल डी अगर कम है, इसका मतलब प्रिज्म का मटेरियल उतना डेंसर नहीं है। समझ पा रहे हो? तो एंगल डी से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा प्रिज्म का मटेरियल कितना ज्यादा डेंसर है। ज्यादा एंगल डी, इसका मतलब लाइट ज्यादा डेविएशन किया है। इसका मतलब उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? उस मटेरियल का ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उस प्रिज्म का ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? एंगल डी ज्यादा होगा तो उस मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो मोर द एंगल ऑफ डेविएशन, मोर द एंगल ऑफ डेविएशन, more will be the क्या? refractive index of prism। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? बोलो। चलिए, तो आपको क्या करना है? आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। क्या करना है? नोट कर लेना है। नोट करिए सबको। अच्छा, पीछे भी है। चलिए, हाँ, यहां से नोट करना स्टार्ट करिए।
जल्दी करिए नोट।
तो अब हम लोग चलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ने, ठीक है। तो अगला है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्सन पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। ये आपका प्रिज्म है, क्या है? ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म के ऊपर आप क्या कर रहे हो? व्हाइट लाइट फेंक रहे हो। कौन सा लाइट फेंक रहे हो? बोलो। व्हाइट लाइट आप फेंक रहे हो। कौन सा लाइट फेंके? व्हाइट लाइट, सफेद लाइट। ये सफेद लाइट है जो कहां पे आप फेंक रहे हो? बोलो। प्रिज्म के ऊपर आप फेंक रहे हो। इसका क्या नाम है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट। जैसे प्रिज्म से ये टकराया, ये क्या करता है? व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर में तोड़ देता है। व्हाइट लाइट को क्या कर देगा? अलग अलग कलर में तोड़ देगा। कौन कौन से कलर में टूटेगा भाई? तो सबसे पहले वॉयलेट कलर में टूटेगा। किस कलर में टूटेगा? वॉयलेट कलर। सबसे पहला जो कलर है वो कौन सा कलर है मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों? बोलो। वॉयलेट कलर है। कौन सा कलर है? बोलो। वॉयलेट कलर है। वॉयलेट कलर में सबसे पहले क्या करेगा? इसको तोड़ोगे, मतलब 7 कलर में तोड़ेगा जिसमें वॉयलेट भी है। वॉयलेट। समझ पा रहे हो बात को? उसके बाद तोड़ेगा आपका इंडिगो में। किसमें तोड़ेगा? इंडिगो। ये जो आपका लाइट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडिगो कलर कहेंगे। कौन सा कलर बोलेंगे बाबू? बोलो। इंडिगो कहेंगे। ये आपका आया इंडिगो। कौन सा कलर है? इंडिगो। नील देखे हो? नील, हाँ वही है। उसके बाद से ब्लू कलर। कौन सा कलर? बोलो। ब्लू कलर में टूटेगा। किस कलर में टूटेगा? ब्लू। इस तरीके से किसमें टूटा? बोलो। ये ब्लू कलर में टूटा। किस कलर में? ब्लू। समझ पा रहे हो? यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। उसके बाद से ग्रीन कलर में टूटेगा। किस कलर में टूटेगा? ग्रीन कलर में। ये आपका कौन सा कलर है? ये आपका ग्रीन कलर है। देख पा रहे हो? कौन सा कलर? ग्रीन। उसके बाद येलो कलर। कौन सा कलर बाबू? बोलो। येलो कलर। कौन सा कलर? येलो। येलो डर्टी फेलो। कौन सा कलर? येलो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। उसके बाद बोलो। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर बाबू? ऑरेंज कलर में टूटेगा। किस कलर में टूटेगा? ऑरेंज। ऑरेंज। और आखिरी में कौन सा कलर? हाँ, आखिरी में ये जो टूट रहा है वो किस कलर में टूट रहा है? बोलो। रेड में टूट रहा है। किस में टूट रहा है? रेड में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या कहेंगे? बोलो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विबज्योर। क्या बोलेंगे? विबज्योर। यानी आपका जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, वो 7 रंग में टूटता है। कितने रंग में टूटता है? 7 रंग में। कब टूटेगा? जब आप इसको किससे पास कराओगे?
प्रिज्म से जब पास कराओगे तो कितने कलर में टूटेगा? 7 कलर में टूटेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं, बोलो, इसी को कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो? यानी द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर व्हेन passes through prism is called dispersion of light। कोई दिक्कत यहां पे? तो हम लोग लिखेंगे the splitting of white light into component color when passes through, बोलो, prism called, क्या कहेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और लाइट कितने हिस्से में टूट रहा है? बोलो, लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स। कितने कलर्स? 7 कलर्स। कौन कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कोई दिक्कत यहां पे? आइए देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है क्या। स्टॉप राइटिंग। यहां पे जरा देखोगे, क्या वाकई में ये तोड़ रहा है क्या? यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? प्रिज्म है। और इस पे कौन सा लाइट दिया जा रहा है? बोलो। इसके ऊपर कौन सा लाइट दिया गया? व्हाइट लाइट। और कितने में तोड़ा? 7 रंग में। 7 रंग दिख रहा है क्या? बोले, कौन कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड है। 7 रंग इसमें क्या है? मौजूद है। कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हाँ, पहले ये समझ गए? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? चलिए नोट करिए इसको।
जरा बताओगे कि व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा मुड़ता कौन सा लाइट है? कौन सा लाइट सबसे ज्यादा मुड़ेगा और कौन सबसे कम मुड़ेगा? वायलेट लाइट सबसे ज्यादा मुड़ता है और रेड लाइट सबसे कम मुड़ता है। समझ पा रहे हो? यानी डेविएशन सबसे ज्यादा किसका है? वायलेट लाइट का। इसका कारण यह है कि वायलेट लाइट का वेवलेंथ जो है काफी छोटा होता है। वेवलेंथ कैसा होता है? काफी छोटा होता है। समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 रंग हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा? विबजियोर, समझ पा रहे हो? 7 रंग है तो इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। वेवलेंथ क्या होता है? सबसे छोटा होता है वेवलेंथ। और इसका वेवलेंथ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो वेवलेंथ छोटा होने की वजह से ये प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएट करता है, यानी सबसे ज्यादा मुड़ता है, यानी डेविएट मोर, डेविएट मोर। और रेड लाइट क्या होता है? सबसे कम मुड़ता है, यानी ये क्या होगा? बोलो, डेविएट लीस्ट। समझ पा रहे हो? सबसे कम मुड़ता है, ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब अगर आप प्रिज्म बना रहे हो और व्हाइट लाइट दौड़ाओगे तो क्या दिखाई देगा? ये वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ेगा और ये जो रेड है, रेड क्या होगा? रेड जो है वो कम मुड़ेगा। कोई दिक्कत? और इन्हीं के बीच में बाकी सारे कलर्स रहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब बताओ, इन 7 रंग में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला लाइट कौन सा होगा? बोलो, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। लिख दे रहे हैं, लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट, बोलो, वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेवलेंथ इसी को बोलते हैं, देख रहे हो? इसी को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। इसका वेवलेंथ क्या होता है? बोलो, लॉन्ग वेवलेंथ होता है। क्या होता है? लॉन्ग वेवलेंथ होता है। तो लॉन्ग वेवलेंथ रहेगा तो जान नहीं रहता है, और कम वेवलेंथ होता है तो क्या होता है? ज्यादा जान होता है। यानी कम वेवलेंथ वायलेट लाइट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा हीट किसी में अगर मिलता है तो किस में मिलता है? वायलेट लाइट में। समझ पा रहे हो? यानी मोस्ट, बोलो, एनर्जेटिक लाइट। और रेड लाइट क्या होता है? लीस्ट एनर्जेटिक होता है। समझ पा रहे हो? रेड लाइट क्या होता है? लीस्ट, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम किसमें होगा? रेड लाइट में। इसीलिए आप देखोगे कि जो लेजर होता है ना, लेजर देखे हो हैं? बच्चा सब जो मारता है लाल कलर का होता है। क्यों लाल कलर का होता है लेजर? बोलो, क्योंकि उसका एनर्जी क्या है? सबसे कम होता है। बच्चा सबको पता चला ही वॉयलेट वाला पकड़ा दोगे, पता चला सबका आंख क्या कर देगा? सबका आंख खराब कर देगा। समझे? बीच में कौन सा होता है? ग्रीन। ग्रीन वाला भी लेजर देखे होगे, उसमें वार्निंग लिख देता है कि भाई किसी के आंख में मत मारिएगा। समझे? इसीलिए मार्केट में जो है वो रेड मिलता है, बाकी सब पे प्रतिबंध है। बाकी सब पे क्या है? प्रतिबंध है, मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। सबसे कम किसका एनर्जी होता है? रेड का होता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। अब चलते हैं कहां पे? अब चलेंगे हम लोग न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में। कहां चलेंगे? न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। न्यूटन बड़ा वर्सटाइल कैरेक्टर रहे हैं
हर चीज में अपना टांग अड़ाए हैं और कामयाब भी रहे हैं। समझ पा रहे हो? फिजिक्स में न्यूटन, लाइट में न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन, मैथमेटिक्स में न्यूटन, न्यूटन ही न्यूटन। काम धंधा ऐसा लगता है काम धंधा था नहीं इनका। ब्याह शादी किए नहीं होंगे, ब्याह शादी किए होते हैं तो मेहरुआ इतना काम करने देती है? सब्जी लियाओ रे, पानी लाओ रे, हैं? स्कूल छोड़ो रे, स्कूल से लेके आओ रे। बोलो, मेहरुए सब परेशान। इंडिया में काहे इतना लोग साइंटिस्ट नहीं बन पाता है? कभी सोचे हो? हैं? बोलो, कैसे कि इंडिया के अंदर में लोग को रिश्तेदारी निभाना बहुत ज्यादा है, प्रेशर रहता है रिश्तेदारी निभाने का, कि वो मेरे यहाँ आया था गिफ्ट लेके तो हम भी जो है गिफ्ट लेकर के उसके यहाँ जाएंगे, नहीं तो अगला नाराज हो जाएगा। पूरा रिश्ता में उलझा हुआ है, फूफा है तो बहनोई है तो मामा है तो ढिमकाना है तो फलाना है। तो जब यही सब आदमी करेगा तो एक्सपेरिमेंट होगा। हैं? न्यूटन इसी सब से जो है बरी था। लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उसको कोई लेना देना न्यूटन को था ही नहीं, है कि नहीं? ना तो खाली एक ही चीज में लोग जो है परेशान हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग का तुमको कमा के खिलाता है क्या? जा करके मांगो लोग से, ए भैया रुकिए 100 रुपया दीजिए, दे देगा? है? तो जब वो पैसा नहीं दे सकता है आपको खाना नहीं खिला सकता है, आपके जिंदगी में उसका कोई इंटरफेरेंस है नहीं, तो आप अपना कलेजा काहे फाड़ रहे हैं कि लोग क्या कहेगा, क्या सुनेगा? है? बोलो। तो साइंटिस्ट सब इस सब चीज से बरी रहता है सब, है कि नहीं? इसका पुरान का मोहल्ला और उसका अभी वाला मोहल्ला, है कि नहीं? वो पूरा बर्बाद है मोहल्ला। खाली एक दूसरे का खाली जो है ना टेंशने में रहता है सब, कि हम बाहर अगर एक टांग बाहर निकाल के कूदते हुए कहीं निकल गए तो लोग जो है 4 गो बात सोचेगा मेरे बारे में, मानी मतलब मिलाएगा, है कि नहीं? इसका भी मोहल्ला वही है? बोलो, तुम्हारा कौन सा मोहल्ला है? वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, पूछो क्यों? तो वैसी त्रस्त मोहल्ला से लोग अपना अपना घर जो है उधर बनाया है। हाँ, अब घनी आबादी थोड़े ना है, घनी आबादी नहीं है ना, लोग को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। चल जाओ बाकी मोहल्ला में, इसके में चल जाओ, दो स्कॉर्पियो कोई आदमी आ जाएगा ना तो पूरा मोहल्ला इसे डायना उठा के इसे ताकेगा कि कौन आया है, लग रहा है रिश्ता उस्ता के लिए लोग आया है, छेका उका करने आया है कि नहीं? ये सोचवे करेगा, है कि नहीं? काम धंधा रहता नहीं है लोग के पास, बेरोजगारी दुनिया भर का है। बेरोजगारी रहता है तो साला साइंस का काम करना चाहिए, है? एक्सपेरिमेंट करो तो पता चला दूसरे के जिंदगी में जो है मदाखलत कर रहे हैं बैठ करके, है? किसका किससे चल रहा है रे, कौन किसके साथ भाग गई रे, है? ये खाली यही दिन भर जो है मतलब कि टॉपिक रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट समझिएगा कि न्यूटन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। देखो ये क्या है, बोलो, ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो आपको पता है कि जब भी आप इससे व्हाइट लाइट गुजारोगे, कौन सा लाइट गुजारोगे? व्हाइट लाइट गुजारोगे, तो भाई आपको पता है कि व्हाइट लाइट जो है वो ब्रेक होगा कितना कलर में? 7 कलर में। अब बार बार कलर तो हम नहीं लिख सकते हैं ना जी, हैं? 7 रंग में टूटेगा। सबसे नीचे कौन सा रहता है? वॉयलेट। और बीच में कौन सा रहेगा? सॉरी, लास्ट में कौन रहेगा? रेड। उसके बीच में सारा कलर रहेगा। कोई दिक्कत? यही होता है। न्यूटन चचा बहुत स्मार्ट थे। न्यूटन चचा क्या किए? खेल खेलवैया करते रहते, जैसे तुम लोग को नहीं बचपन में खूब एक्सपेरिमेंट करते, कोई चीज मिल गया सामान पेचकस से खोल दिए, उसमें एक चीज ऐसे से साट दिए, कुछ मइन दिए, कुछ खोल दिए, है कि नहीं? वो बड़े भी हो गए ना तो वही हरकत हुआ करते थे, इसीलिए साइंटिस्ट बन गए। तुम लोग छोड़ दिया होगा वो काम और रटना शुरू कर दिया।
क्या किए न्यूटन चचा? न्यूटन चचा एक ठो और प्रिज्म लिए और उसको उल्टा कर दिए। क्या कर दिए? उल्टा। आज जो कलर वाला लाइट था ना उसको इसमें एंट्री करवा दिए। किसमें? इसमें। जैसे इसमें एंट्री कराए हैं चचा, क्या हो गया बोलो? ये इससे पास किया है। किससे? हाँ, और किस कलर में कन्वर्ट हो गया है? इसमें इसे पास किया है ऐसे, और किस कलर में पास हो गया? किस कलर में निकल गया है बोलो? व्हाइट कलर में निकल गया। किस कलर में निकल गया है? व्हाइट कलर में। तो न्यूटन चचा का दिमाग जो है थोड़ा सा खुला। न्यूटन चचा ने कहा कि व्हाइट 7 रंग में टूट रहा है, और वही 7 रंग जब इससे निकल रहा है, अब फिर उल्टा प्रिज्म में गया तो वापस से वो 7 रंग क्या हो गया? सारा 7 रंग जुड़ के क्या बन गया? व्हाइट लाइट बन गया। इसका मतलब व्हाइट लाइट का डेफिनेशन मिल गया है। किसका डेफिनेशन मिल गया? व्हाइट लाइट का डेफिनेशन मिल गया। व्हाइट लाइट का डेफिनेशन क्या है? वो लाइट जो प्रिज्म से निकल के 7 रंग में टूट जाए, भिबजियोर, उसी लाइट को क्या कहेंगे? व्हाइट लाइट कहेंगे। अगर 7 रंग नहीं मिल रहा है, 3 रंग मिला, 4 रंग मिला, इसका मतलब वो व्हाइट लाइट नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये एक्सपेरिमेंट से, न्यूटन चचा के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गया कि व्हाइट लाइट का कलर ही कैसा है बोलो? सॉरी, 7 कलर वाला ही क्या है? व्हाइट लाइट है। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये न्यूटन चचा का क्या था बोलो? तो इन न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, इन न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, he pass white light through क्या? प्रिज्म। it disperse into 7 color when Newton take another identical prism inverted and disperse color pass through it, then it emerges as white light. He came to conclusion that sunlight is white light as it disperse into 7 कलर। कोई प्रॉब्लम बोलो? कोई दिक्कत है? कहां से लिखना है? यहीं से है? यहां से ना कि ऊपर से? ऊपर का तो हो गया ना। हाँ चलो लिखो।